या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। आत्म तत्व की अनुभूति होने पर स्वयं में जागृत होने पर, स्वयं की अनुभूति होने पर संसार का अर्थ बदल जाता है। संसार निशा में अज्ञान में सो रहा है, लेकिन जिसके हृदय में संसार नहीं है, जागृति हो चुकी है, वो तो अज्ञान में जागता है, वो तो निशा में जागता रहता है। वस्तुतः स्वयं में जागृत हो जाना ही जागरण है। जब हमें स्वयं की अनुभूति होती है कि मैं कौन हूं, वही सत्यता में जागरण। और जब तक हम स्वयं से मूर्छित हैं, हम निशा में, रात्रि में सो ही रहे। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिन जागह जोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हम सदा देखते रहते हैं कि लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, फिर भी यह जागृत नहीं होती कि हमें भी जाना है और हम इस संसार में क्यों आबद्ध। ये नारायण वासुदेव की माया ही है। हम मोह में डूबे हैं, मूर्छा में, तो सब कुछ देखते हुए भी सत्य का बोध नहीं हो पाता है। जब भक्ति भाव प्रबल हो तो परब्रह्म नारायण की आराधना करो, चैतन्य बन जाओ, मीरा बन जाओ। भक्ति सागर में लीन हो जाओ। और जब यह बुद्धि प्रबल हो तो ज्ञान मार्गी हो जाओ। आत्म तत्व की साधना करने लगो, चित्त वृत्तियों को शांत करो। योगः चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपी अवस्था। जब भक्ति भाव में मन ना लगे तो ज्ञान मार्ग में आ जाओ और स्वयं के जागरण की साधना करो, आत्म तत्व की अनुभूति की साधना करो। अपनी रुचिकर धारणा लो, धारणा से ध्यान में जाओ और ध्यान से समाधि में चले जाओ। या अंतःकरण के साक्षी दृष्टा होते हैं, दृष्टा होते हुए, साक्षी साधना करते हुए एक दिन यह अनुभव कर लो कि तुम साक्षी हो, करता नहीं हो। तुम दृष्टा हो, करता नहीं। और जिस दिन तुम्हारा साक्षी जागृत हुआ, तब तुम अनुभव करोगे कि तुम क्या हो। त्वम साक्षी त्वम दृष्टा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य बाणाम् यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान्ननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं स्विरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयातमेव चाद्यं पुरुषं प्रपत्ति यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी।
निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्याविनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अव्ययम् भासते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा नन्वर्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठान इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स गृहीत्वा इत्यादि संज्ञाति वायुर्गन्धानि वाष्यानि श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो विगतात्मानं नैनं पश्यन्ति चेतसा। जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होगी। केवल एकाग्रता या ध्यान से आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। एकाग्रता की तभी सार्थकता है जब अंतःकरण सात्विक हो निर्मल हो, और ध्यान तभी तुम्हें अंतर यात्रा करा पाएगा जब तुम्हारा अंतःकरण सात्विक और निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न पावा। ओम नमो नारायण ओम नमो महालक्ष्मी ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् मुच्यते तस्मै विष्णु नमः। समस्त भूतानामादिभूताय भूभृतिरेकरूप रूपाय विष्णु प्रभविष्णु। ओम विश्वं विष्णु वसटकारो भूत भव भवत् प्रभु भूतकृत भूत वृद्भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमात्मा अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षरो च। ओम नारायण वासुदेव का ध्यान करो और फिर अंतःकरण की साक्षी हो जाओ। ऐसा करते रहो सात्विक अंतःकरण रखते हुए फिर एक समय के पश्चात स्वयं में ही अनुभव होगा। नारायण से प्रेम ही बढ़ेगा और अंतर यात्रा में जाने लगोगे। बहुत कुछ ऐसा अनुभव होने लगेगा जो कि अनिर्वचनीय है। जय श्रीमन नारायण। अहम स्वामी अमित श्री नारायण एडवोकेट अमित श्रीवास्तव सिविल कोर्ट सीतापुर उत्तर प्रदेश भारत। मैं नैमिषारण्य क्षेत्र से सीतापुर जनपद से हूँ। आध्यात्मिक वक्ता भी हूँ और एडवोकेसी भी करता हूँ। मैं अपने स्वभाव से जीता हूँ। ओम नमो नारायण। मेरे विष्णु